हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो मेल को जेनाइटल एरिया में हो सकता है। ये कंडीशन पर्सन को पेनिस में हो सकती है या फिर स्क्रॉटल एरिया में भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे सिम्टम आ सकते हैं जैसे कि मेल को रेडनेस होना, पेनफुल कंडीशन होना। इसके अलावा इन्हें कुछ अनकंफर्टेबल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल को रेडनेस होता है, स्वेलिंग होती है। इसके अलावा उन्हें सॉरनेस फील हो सकता है, उनके ग्लैंड्स पोर्शन में स्वेलिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस, और कई बार उन्हें इंटेंस इचिंग की कंप्लेन भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो पीनिस का टॉप एरिया है वो वाइट या फिर शाइनी पैचेस बन सकते हैं, उनको स्मॉल रेड कलर के स्पॉट बन सकते हैं। इसके अलावा उनको फोर स्किन में क्रैक हो सकता है। ऐसे मेल को अगर इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है तो उनको फोर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ऐसे मेल को फिमोसिस की कंप्लेन हो सकती है, उनका जो फोर स्किन है वो नीचे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं होता। इसके अलावा ऐसे मेल को कई बार थिक वाइट कलर का डिस्चार्ज भी हो सकता है, उन्हें यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती है। सीवियर केसेस में ऐसे मेल्स को यूरिनेशन में बर्निंग होना, उनको लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर कुछ सीवियर केसेस में फीवर भी आ सकता है। ऐसे मेल को यूरिनेशन के टाइम बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ही अनबेरेबल पेन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे मेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी पेन या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए फंगस रिस्पॉन्सिबल है जिसे कैंडिडा कहा जाता है। नॉर्मली सबके बॉडी में फंगस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इस फंगस का नंबर बढ़ने लग जाए, ये मल्टीप्लाई होने लग जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये सिम्टम कॉज करने लग जाते हैं और बॉडी को हार्म करने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इंटीमेट होते हैं, आप उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं विदाउट कोई प्रोटेक्शन के, आप किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंप्लेन हो सकती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जो लोग अपने बॉडी का हाइजीन मेंटेन नहीं करते, जिनका पुअर हाइजीन होता है, अपने जेनाइटल एरिया या फिर बॉडी को प्रॉपरली क्लीन नहीं करते, ऐसे लोगों को ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है या फिर आप कोई ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिससे आपका इम्यूनिटी गिर रहा है, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारी बीमारी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप डायबिटिक है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तब भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी आपको ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मेजेरियम 30 मेडिसिन या फिर आप मर्कसोल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था पिनाइल यीस्ट इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।